हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका झारखंड जीके के इस सीरीज में। दोस्तों, इस सीरीज में टोटल हम लोग 1000+ एमसीक्यू पढ़ने वाले हैं, जो सभी जीएसएससी जेपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि झारखंड जीके से रिलेटेड आपके जीएसएससी सीजीएल में कुल 40 प्रश्न आने वाले हैं, जो इस सीरीज़ से बाहर जाने वाला नहीं है। ठीक है, बता दें इस सीरीज़ का पार्ट नंबर 30 है। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस सीरीज़ का जो है प्लेलिस्ट डाल दिया गया है, आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। और दोस्तों, इस सीरीज़ का क्वेश्चन का पीडीएफ फाइल चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जो है ज्वाइन होना ना भूलें। ज्वाइन करके वहाँ से सारा पीडीएफ फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं आसानी तरीके से। और दोस्तों, अगर आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए कोई शुल्क नहीं है, निःशुल्क है। आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल कर लीजिएगा। चलिए आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। और आज की क्लास का सबसे पहला सवाल देखिए कि पंचायत समिति का सर्व प्रमुख अधिकारी कौन होता है। तो सर्व प्रमुख अधिकारी होता है चीफ होता है। कौन होता है? तो चीफ इसका करेक्ट, यानी कि प्रमुख इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, आगे बात करते हैं पंचायत समिति का अध्यक्ष कौन होता है। तो प्रधान को कहते हैं पंचायत समिति का अध्यक्ष। बात करते हैं पंचायत समिति के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होता है। तो प्रखंड विकास अधिकारी होता है। कौन होता है? तो प्रखंड विकास अधिकारी। और विकास अधिकारी राज्य सिविल सेवा का अधिकारी ही होना चाहिए सिर्फ। ठीक है, और पंचायत समिति को जो जनपद पंचायत के नाम से भी जाना जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। और भारतीय राजनीतिक भारत के त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थानों के लिए प्रावधान करती है। कौन कौन से? तो ग्राम स्तर पर ध्यान रखिएगा ग्राम पंचायत, और मध्यवर्ती स्तर पर जनपद, जिसे जनपद कहा जाता है या फिर पंचायत समिति कहा जाता है। ठीक है, और जिला स्तर पर जिला पंचायत ध्यान में रखिएगा। बात करते हैं, ये पॉइंट आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। 1952 में 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित किया गया था, जिसमें पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। कब दिया गया था? तो 1992 को दिया गया था। कौन से संवैधानिक संशोधन के द्वारा दिया गया था? तो 73वें। ध्यान रखिएगा ये पॉइंट सभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1914 ईस्वी में झारखंड में कौन सा आंदोलन हुआ था? इसका करेक्ट आंसर करेंगे ताना भगत। कौन सा आंदोलन हुआ था? तो ताना भगत आंदोलन हुआ था। ठीक है, ताना भगत आंदोलन जो हुआ था वो कब से कब तक हुआ था? तो 1914 से लेकर के 1920 के बीच में हुआ था। और किसने नेतृत्व किया था ताना भगत आंदोलन का? तो ध्यान रखिएगा जतरा उरांव ने किया था। किसने किया था? तो जतरा उरांव ने। आगे पॉइंट हम यहाँ पे देख लेते हैं और सारे। ठीक है, और बात करते हैं यहाँ पे असहयोग आंदोलन की। तो इसकी शुरुआत जो हुआ था वो 1 अगस्त 1920 को इसकी शुरुआत हुआ था। किसने किया था इसकी शुरुआत? तो ध्यान रखिएगा महात्मा गांधी ने किया था इसका शुरुआत। किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने इसकी शुरुआत किया था। ठीक है, बात करते हैं ये असहयोग आंदोलन का दूसरा नाम क्या है? तो नॉन कॉपरेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो नॉन कॉपरेशन इस आंदोलन को कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा ये सभी पॉइंट। ठीक है, बात करते हैं सविनय अवज्ञा। तो ये जो है आंदोलन शुरू हुआ था आपका 12 मार्च 1930 से लेकर के 6 अप्रैल 1930 तक ये आंदोलन चला था। ठीक है, किसके द्वारा ये नेतृत्व हुआ था? तो ये भी जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा नेतृत्व हुआ था। ठीक है, ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। और ये उलगुलान जो है, उलगुलान या फिर मुंडा विद्रोह इसे कहा जाता है, ये 1899 से लेकर के 1900 तक चला था। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में चला था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे देखिएगा, घेरों के बाहर, ये एक उपन्यास है, इसकी रचना किसने की थी? इसका राइट आंसर करेंगे द्वारका प्रसाद ने किया था। किसने किया था? तो द्वारका प्रसाद ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इससे रिलेटेड पॉइंट ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से आपका बन जाता है। रचनाकार और जो है रचना कौन कौन से हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बन जाता है। ठीक है, कुछ रचना और रचनाकारों के नाम हम यहाँ पे लिखे हैं। और अगर आप पूरे झारखंड के रचना और रचनाकार के नाम जानना चाहते हैं तो आपको एक लिंक मिलेगा यहाँ वेबसाइट का। हमारे लिंक ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे जाकर के आप वहाँ से देख सकते हैं पूरे झारखंड के कितने रचनाएं हैं और कौन कौन ये रचना के लेखक हैं, वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, कुछ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो है वहाँ पे हमने ले लिया है। ठीक है, जैसे कि गायब होता हुआ देश, ये एक उपन्यास है, इसके लेखक जो है वो कौन है? राजेंद्र है। ठीक है, कोच्चे कड़बा नाटक है के रचनाकार जो है वो सुलेमान मुर्मू है। ठीक है, आदि धर्म
पुस्तक के लेखक रामदयाल मुंडा और एक रतन सिंह मानकी, ये दोनों ने मिल करके लिखा था। और नागवंशाली के रचनाकार जो है वो बेनीराम महता थे। और नॉट ऑफ दी गौनरी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर जो एक व्याकरण के रचनाकार हैं वो कौन है, तो E.H. हिटली कौन है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा ये सभी पॉइंट। और सेवा और नौकरी तेतर की छह के रचना श्रवण कुमार गोस्वामी कौन है, श्रवण कुमार गोस्वामी, ध्यान में रखिए। मरण गौमिके जयपाल सिंह महाराजा मदरा मुंडा के रचनाकार गिरिधर राम गोंज, ये ध्यान में रखिएगा। कौन ये रचनाकार किए थे, मरंड मौनके यानी कि जयपाल सिंह महाराजा मंद्र मुंडा के रचनाकार जो हैं वो गिरिधर राम गोंज है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और करम गीत के रचनाकार जो हैं वो बुद्धू भगत हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा, ये सवाल आपका पूछा जा चुका है, ठीक है। नागपुरी रचना वृहद संग्रह के रचनाकार जो हैं डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी हैं, ये भी पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। झारखंड की प्रथम आदिवासी लेखक जो है वो कौन है, अलीसा एक्का, ये भी सवाल आपका पूछा जा चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट सवाल आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से कि मालतो भाषा किस जनजाति से संबंधित हैं, इसका राइट आंसर करेंगे माल पहाड़िया, ठीक है। माल पहाड़िया से मालतो भाषा की जो है संबंधित है, मालतो भाषा जो है वो माल पहाड़िया लोग बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे झारखंड में कौन कौन सी भाषाएं जो है बोली जाती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से आपके लैंग्वेज से बन जाता है सवाल, क्योंकि हिंदी, खोटा, नागपुरी, कुरमाली और भी बहुत सारे ये प्रमुख भाषाएं माने जाते हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पे संथाली, मुंडारी, भूमिज और भी बहुत सारी ये सभी भाषाएं जो है बोली जाती हैं। और झारखंड की पहली भाषा क्या है, तो ध्यान रखिएगा संथाली कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट सवाल आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से देखें तो कौन से त्यौहार के दौरान जनजातीय महिलाएं पूरे दिन पुरुष के कपड़े पहनकर पशुओं का शिकार करती है, तो इसका राइट आंसर करेंगे मुक्का सेंद्र, ठीक है, मुक्का संद्रा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1368 में स्थापित कर रामगढ़ राज्य की स्थापना कौन किसने किया था, है ना, कौन थे संस्थापक कौन थे, तो इसका राइट आंसर करेंगे बागदेव सिंह। किसने किया था रामगढ़ राज्य की स्थापना, तो बागदेव सिंह ने किया था। कब किया था, तो ध्यान रखिएगा 1368 में किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल यहाँ पे देखिएगा कि अनुसूचित जाति के लिए झारखंड में विधानसभा की कितनी सीटें जो है वो आरक्षित है, इसका राइट आंसर करेंगे ऑप्शन सी, 9 सीटें जो है वो अनुसूचित जाति के लिए झारखंड के विधानसभा में सीटें जो है वो आरक्षित है। और बात करते हैं जनजातीय के लिए, यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए कितना सीट आरक्षित है, तो आरक्षित है यहाँ पे आपके 28 सीट आरक्षित हैं। और लोकसभा में कुल सीटें कितने हैं, तो ध्यान रखिएगा आपके विधानसभा में कुल सीटें कितना है, तो ध्यान रखिएगा आपका 21 है। और लोकसभा में कितना है, तो 14 है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल यहाँ पे देखिएगा, राज्य का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, ध्यान रखिएगा चतरा है। कौन सा है, चतरा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल, ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नेता कौन थे जिन्होंने झारखंड में एक राजनीतिक दल की स्थापना भी किया था, इसका राइट आंसर करेंगे जयपाल सिंह मुंडा। किसने ये ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते थे भी, और इन्होंने झारखंड की एक राजनीतिक दल की भी स्थापना किया था, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट हम देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारतीय मेंस हॉकी टीम जो है यहाँ पे कौन से पदक जो जीते गए हैं वो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। भारतीय मेंस हॉकी टीम के द्वारा जो है जीता गया था 1928 में, जिसमें से ध्यानचंद ने ही टोटल जो है 14 गोल किए थे, ठीक है, हॉकी में। भारतीय मेंस हॉकी टीम में जो है वो लॉस एंजल्स में 1932 में स्वर्ण पदक जीता था। भारतीय मेंस हॉकी में ही 1936 में, फिर 48 में, फिर आपका जीता गया था यहाँ पे 1952 में, फिर से 56 में, फिर 64 में, उसके बाद 1980 में। उसके बाद मेंस 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में जो है वो अभिनव बिंद्रा ने ये स्वर्ण पदक जीता था। कब जीता था, 2008 में। उसके बाद अभिनव बिंद्रा जो है वो बीजिंग में 2008 में ये व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय बनकर इतिहास रचा था। कब, तो 2008 में, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और मेंस ज्वेलिंग थ्रो में नीरज चोपड़ा ने जो टोक्यो ओलंपिक जीता था, कब, 2020 में। उनका बेस्ट थ्रो कितना था, तो 87.58 मीटर था। ये भी बहुत ही सवाल जो है वो नीरज चोपड़ा से ये सवाल पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गणेशपुर पाठ की ऊंचाई जो है वो कितनी है? तो इसका राइट आंसर करेंगे 1171 मीटर है। कितना है? 1171 मीटर है। ठीक है, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बन जाता है, तो ये सभी पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बात करते हैं नेत्रहाट पाठ। यह पाठ सभी पाठों से ऊंचा है, जिसकी ऊंचाई जो है 1180 है। और बात अभी हम किए थे गणेशपुर पाठ की, तो इसकी ऊंचाई जो है कितनी है? 1171 मीटर है। और बात करते हैं जमीरा पाठ, या झारखंड का तीसरा सबसे ऊंचा पाठ है, जिसकी ऊंचाई जो 1142 मीटर है। बात करते हैं बगड़ू पाठ, जो लोहरदगा स्थित एक पाठ की कई बॉक्साइट खान से यहाँ पे मौजूद है। और पाखर पाठ जो लोहरदगा में स्थित है, इस पाठ में कई बॉक्साइट खनन जो है वो पाए जाते हैं। और खामर पाठ जो लोहरदगा स्थित, इस पाठ में कई बॉक्साइट भी खनन पाए जाते हैं। ये सभी पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, ठीक, जो कि लोहरदगा में है। और लाल मटिया पाठ जो कि ये लातेहार जिला में अवस्थित है, यहाँ पर जो लाल मटिया बांध भी मौजूद है। कहाँ पे? तो लाल मटिया पाठ में। ठीक है, और नोट करके ये ध्यान में रखिएगा कि लाल मटिया कोयला खान गोड्डा जिला में ये अवस्थित है। ठीक है, और अन्य पाठ ये है दुगा पाठ, महुआ पाठ, कचकी पाठ और बंगला पाठ, धोता पाठ, रुदनी पाठ, राग पाठ, मनहे पाठ और लुचू पाठ, ये सभी झारखंड के पाठ हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से आपका बन जाता है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, जो भी तैयारी बेहतरीन तरीके से करना चाहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, महामाया मंदिर गुमला का निर्माण किसने करवाया था? इसका राइट आंसर करेंगे गजघंट राय ने किया था। किसने किया था? गजघंट राय ने किया था। और गजघंट राय जो है नागा राजवंश के 22वें राजा थे, जो कि मोहन राय के बेटे द्वारा बनाया गया था। कौन है मोहन राय के बेटे? तो गजघंट राय है। ठीक है, और इन्होंने जो है वो 869 से लेकर के 905 एडी के बीच में शासन किया था। और उन्होंने मंदिर के देखभाल के लिए जो अपने गुरु हरिनाथ को जो है वो वहाँ पे रखा गया था, और एक राष्ट्रकूट जिसे मराठी ब्राह्मण को सौंप दिया गया था। ठीक है, कब सौंपा गया था? तो ये सौंपा गया था आपका 1368 के बीच में। उसके बाद 1391 ईस्वी में राजा शिवदास कर ने भगवान विष्णु की प्रतिमा की स्थापना किया था। ये है आपका कौन सा? ध्यान में रखिएगा, ये है आपका महामाया मंदिर। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से आपका बन जाता है। ठीक है, यहाँ से सवाल आपका जेपीएससी में भी पूछा जा चुका है, इसलिए यहाँ पे पॉइंट हम ऐड ऑन किए हैं, तो ये सभी पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, बिरसा मुंडा आवास योजना किस वर्ग के लिए है? इसका राइट आंसर करेंगे आदिम जनजातियों के लिए है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंदा मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर करेंगे प्रतापपुर में ये आयोजित किया जाता है। ठीक है, मेला से रिलेटेड पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो प्रयाग में लगता है, जो कि कुंभ मेला है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा मेला जो है वो सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो पुष्कर मेला है, जो राजस्थान के पुष्कर शहर में लगता है, जो कि अक्टूबर नवंबर में आयोजित किया जाता है। और ये मेला जो है ऊँटों की खरीदी फरोख्त के लिए फेमस है। ठीक है, कौन सा मेला? तो पुष्कर मेला। ठीक है, और झारखंड का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो मुड़वा मेला, जो जतरा झारखंड में आयोजित होने वाला वार्षिक आदिवासी मेला है, जिसका आयोजन दशहरा के 10वें दिन में किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, झारखंड का कौन सा जिला राज्य का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक जिला है? इसका राइट आंसर आप लोग करेंगे पश्चिम सिंहभूम। कौन सा है? पश्चिम सिंहभूम में जो है वो झारखंड का सबसे बड़ा ऐसा जिला है जो लौह अयस्क का उत्पादन करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो झारखंड में भंडार जो 25% और देश में कुल अयस्क उत्पादन जो है 14% से अधिक होता है। और लौह अयस्क का खनन सबसे पहले जो है वो सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था। कब हुआ था? 1904 में, जब ये बिहार में था। ठीक है, तब उस टाइम कहाँ का? बिहार का हिस्सा था। कौन? सिंहभूम क्षेत्र। ठीक है, और लौह अयस्क के कुल भंडार का लगभग जो 95% उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के राज्यों में जो है वो स्थित है। ठीक है, ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, अलग राज्य बनाने के बाद जो झारखंड में पहली जनगणना जो हुआ था, कब हुआ था? इसका राइट आंसर करेंगे 2001 में। झारखंड को अलग करने के बाद जो है, जब झारखंड अलग हुआ बिहार से, उसके बाद पहली जनगणना जो हुआ था वो 2001 ईस्वी में हुआ था। और झारखंड के साथ साथ भारत में पहली जनगणना 1872 में हुआ था। ध्यान में रखिएगा। भारत शहर में पहली पूर्ण जनगणना वर्ष जो है वो
1830 में ढाका में हेनरी वॉल्टर, जो कि भारतीय जनगणना के जनक के रूप में माना जाता है, किसे, हेनरी वॉल्टर को माना जाता है जनगणना के, भारतीय जनगणना के जनक माने जाते हैं। इन्हीं के द्वारा जो है वो आयोजित किया गया था। और विश्व में पहली बार जनगणना जो हुआ था, पहली बार जनगणना 6000 साल पूर्व बेबीलोन में कराई गई थी। कहाँ पे कराई गई थी, ध्यान में रखिएगा, बेबीलोन में कराई गई थी। ये सवाल आपका एसएससी सीजीएल में पूछा जा चुका था, ठीक है, सीजीएल में पूछा जा चुका है। इसमें इंसान, मवेशियों की गिनती हुई, मक्खन, दूध और सब्जी की मात्रा का आकलन भी हुआ था, ठीक है। दिसंबर 2004 से जुलाई 2019 तक झारखंड में सबसे लंबे समय तक पद पर बने रहने वाले राज्यपाल, मेरे भाई यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपका बन जाता है, राज्यपाल सबसे लंबे समय तक कौन रहे थे? इसका राइट आंसर करेंगे सैयद सिबते रजी, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बन जाता है। सैयद सिबते रजी जो है वो 10 दिसंबर 2004 को जो शपथ ग्रहण किए थे, और उसके बाद इन्होंने 4 वर्ष तक वहाँ पे शासन किया था, और 227 दिन तक, 4 वर्ष 227 दिन तक शासन किया था। उसके बाद नरसिम्हा ने 12 वर्ष तक राज्यपाल के रूप में कार्य किया, और उन्हें भारत में सबसे लंबे समय तक कार्य करने वाले राज्यपाल बनाया गया है। उसके बाद रमेश बैस झारखंड के 10वें राज्यपाल थे। उनके नाम छत्तीसगढ़ से 7 बार संसद बनने का भी रहा है। कितना बार? तो 7 बार बनने का भी रहा है। और वे 2021 में जुलाई महीने में झारखंड के राज्यपाल बन गए थे। कब बने थे? 2021 में, ठीक है। भारत के संविधान अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं, अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा करते हैं। कौन करते हैं? राज्यपाल की नियुक्ति तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल, ध्यान में रखिएगा, राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकते हैं। उसके बाद राज्यपाल की पद अवधि यानी कि कार्यकाल कितना रहता है? तो 5 वर्ष तक रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, झारखंड ऊर्जा नीति किस वर्ष लागू की गई थी? इसका राइट आंसर आप लोग करेंगे 2012 को किया गया था। कब किया गया था? 2012 को, ठीक है। अगला सवाल है, चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह किस जिले में स्थित है? ठीक है, इसका राइट आंसर आप लोग करेंगे बोकारो में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो बोकारो में स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ इससे पॉइंट देख लेते हैं। झारखंड का सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र कौन सा है? तो पतरातू सुपर थर्मल पावर परियोजना है, जो कि झारखंड का सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र है। ये ध्यान में रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा ताप विद्युत गृह कौन सा है? तो विंध्याचल महाताप विद्युत गृह है, ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश में है, ठीक है, और सिंगरौली जिले में, मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, झारखंड में वर्मा एवं अय्यर बांध किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर करेंगे कोयल नदी पर स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, झारखंड में कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा वन से घिरा हुआ है? इसका राइट आंसर करेंगे 29.95% घिरा हुआ है। झारखंड के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा जो है वो वन से घिरा हुआ है? तो 29.95%। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और कल से या फिर आपका 1-2 दिन आपका लगने वाला है दोस्तों, आपका कंप्यूटर का भी क्लास बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है, तो टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। कंप्यूटर का भी क्लास बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।